Hello friends, good morning. Myself Sujit Kumar. Welcome all of you in SDE classes. Dear students, I hope all of you are safe and healthy and studying properly. Dear students, in our last video we will discuss about the total surface area and curved surface area of cube and cuboids, and we have solved the exercise 13.1. And in this video we will discuss about the volume of cube and volume of cuboid and solve exercise 13.2. देखिए बेटा, जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए बेटा, मेरे पास में आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड ये बेटा ओ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि क्यूब क्या होता है जिसकी सभी डायमेंशंस इक्वल हों, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है जिसमें तीनों इक्वल ना हो, दोनों भी इक्वल, दो इक्वल हो सकती हैं, तीसरी अलग हो सकती है, ये तीनों आपके पास अलग अलग भी हो सकती हैं। इफ थ्री आर दीज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल देन क्यूब, दीज आर नॉट इक्वल देन इट इज ए क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो उसकी बाहर की जो बाउंड्री होती है, तो सरफेस बेटा मैं फिर डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस बॉक्स की हेल्प से जो हमें ट्रीट्स करता है, ट्रीट्स एज द क्यूबॉइड और क्यूब। देखो बेटा, ये मेरे पास इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या है बेटा, सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसको बनाने में जो हमारे पास कंटेंट यूज हो रहा है, जो इसमें जो कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, उसका कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड चाहिए, दैट इज द सरफेस एरिया। अब मेरे पास में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि बेटा इस बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। यदि मान लीजिए इसमें मैं मिट्टी भरना चाहूँ, इसमें मैं शुगर भरना चाहूँ, इसमें मैं कोई भी और मेटेरियल डालना चाहूँ, तो कितना इसके अंदर मेटेरियल आ सकता है, दैट इज मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। वो मेरे पास क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे बेटा हम मान लीजिए रूम बना दिया, हमने रूम बनाया, रूम के अंदर बॉक्स रख रहे हैं, बड़ा सा रूम है बेटा, उसमें आप इस तरह के बॉक्स रख रहे हो, तो बेटा हम ऐसे इसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा चौथा पांच रखते जा रहे हैं, तो ऐसे पूरे रूम में कितने बॉक्स आ पाएंगे, वो हमारे पास में क्या होगा, उसका वॉल्यूम बताएगा। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दैट सॉलिड। उस सॉलिड के बेटा आपके पास जो भी है उसकी कैपेसिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड वॉल्यूम। वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो बेटा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास डायमेंशंस हैं, जो भी क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो बेटा वो क्या होगा, उन तीनों की क्या होगा, L इंटू बी और इंटू एच, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी इंटू एच। ये मैंने बेटा L को दोबारा लिख दिया है, ठीक है। तो L मेरे पास कितना है A, B भी कितना है A, और S भी आपके पास कितना है A। लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है, और हाइट आपके पास में क्या है A, क्योंकि क्यूब के अंदर सभी टर्म्स आपके पास में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बेटा ये मेरे पास में क्या आ गया, दैट इज A इंटू ए कितना आ गया, A क्यूब। आपके पास बेटा इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास में क्या आएगी, क्यूबिक यूनिट आपके पास में आ जाएगी। बोलो क्लियर है। उसका बेटा बात करता हूं मैं किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में दीज थ्री लेंथ ब्रेथ हाइट आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, टू में भी इक्वल, और ऑल थ्री आर डिफरेंट। ठीक बेटा, तो आपके पास में क्या आएगा, इसमें मेरे पास में आएगा L इंटू बी इंटू एच, दोनों की गुणा करूंगा बेटा, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास किस में आएगा, दैट इज इन द क्यूबिक यूनिट मेरे पास में आ जाएगा। बेटा इसमें वो कंडीशन यहाँ भी लागू रहेगी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि बेटा जब भी आप किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, तो बेटा जो डायमेंशंस हैं L, B और H, तीनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। बेटा क्यूब में तो आपके पास सेम ही होगा, लेकिन क्यूबॉइड मान लीजिए जिसे दिया हुआ है L 50 मीटर, B 20 मीटर, और सपोज करो H इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दे दिया। मेरे पास में क्या दे दिया, L 50 मीटर, B 20 मीटर, और हाइट कितनी दे दी 80 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब ये तो सारे दोनों मीटर में है, ये किस में, सेंटीमीटर में। या तो H को मीटर में कन्वर्ट करें, या बेटा B और L को भी क्या करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं बेटा, क्या आएगा, 80 सेंटीमीटर है, मीटर बनेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 100 से हमने डिवाइड कर दिया। ये L आ गया, ये B आ गया, मेरे पास में क्या आ गया, S आ गया। वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इसका बनेगा L गुना B गुना S, वैल्यू पुट कर दो बेटा, L 50, B कितना है 20,
और एच आपके पास कितना है 80/100 दिया हुआ है। बेटा काट दो, 25 दूना 50, 2 से कट गए, 2 से ये मेरे पास 40 कट गया, गुना कर दो आपके पास कितना आ गया, ये मेरे पास में आ गया 800। 20 गुना 40 कितना आ गया 800, तो मेरे पास कितना आ गया 800। अब बेटा हम क्या लगाएंगे क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या है मीटर क्यूब। बेटा जो हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है उसका आपके पास में क्या आएगा क्यूब आएगा। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना आ गया 800 क्यूब आपके पास में, मीटर क्यूब आपके पास में आ जाते हैं। ठीक बेटा। बेटा कई बार मेरे पास में आता है कि इसको चेंज करो, इसको चेंज करिए आप किसके अंदर लीटर के अंदर। डायमेंशंस आपके पास कोई भी क्यूब दिया हो बेटा, आपके पास कोई भी वेसल हो सकता है, कोई भी मतलब बर्तन हो सकता है, कोई भी आपके पास डायमेंशन दिया हुआ है उसको हमें चेंज करना है किसके अंदर लीटर के अंदर। तो बेटा लीटर के में कैसे चेंज करते हैं, यदि मेरे पास कोई भी एक बर्तन है जो क्यूब की शेप में है, बेटा 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर क्या है ऊंचा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, बेटा वो मेरे पास बनेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बेटा ये बात आप ध्यान से समझेंगे क्या कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है 1000 लीटर मेरे पास हो जाता है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर आपके पास में हो जाता है। और यदि सेंटीमीटर क्यूब में हो तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो बेटा ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 1/1000 लीटर। बेटा लीटर का आपके पास में क्या आएगा 1000वां भाग आएगा, 1/1000 लीटर आपके पास में आ जाएगा। ठीक बेटा। तो ऐसे हमें क्या करना है आगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास डायमेंशंस का यूज होगा, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा। अब बेटा एक बार मैं दोबारा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन जो हमने भी सोल्व किया उसको ये आप समझ गए होंगे। अब बेटा आगे मेरे पास में आता है, देखिए इसको बाद में कर देंगे कि बेटा मैंने लिखा L गुणा B इंटू एच, ये वॉल्यूम है किसका क्यूबॉइड का। अब आपको पता है कि बेटा मेरे पास कोई भी रूम है जिसकी L गुणा बी क्या बनेगा हमेशा, या तो छत बनेगी या आपके पास क्या बनेगा फर्श बनेगा। तो बेटा जो L गुणा बी है इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ बेस। क्या एरिया ऑफ बेस। बेटा जो भी आपके पास क्यूबॉइड दिया हुआ है उसके बेस का एरिया, L गुणा बी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है, किसका मिलेगा आपके पास में बेस का होगा। बेटा गुणा में मैं क्या ले सकता हूं H ले सकता हूं। बोथ आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दोनों मेरे पास किसके बराबर हैं क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होते हैं। ठीक बेटा। तो बेटा जो अगली एक्सरसाइज मेरे पास में है सेकंड 13.2 वो आपके पास इसी में बेस दी हुई है जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा इनको मैं एक बार साइड में दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको जहां भी फार्मूला यूज होगा। बेटा सिंपल है, वैसे तो जो भी क्यूब और क्यूबॉइड दिया हुआ है उसका L इंटू बी इंटू एच हमें सोल्व कर लेना है। ठीक बेटा। तो इसमें ज्यादा कुछ भी बताने का नहीं है। ठीक बेटा। अब जो एक्सरसाइज मेरे पास आती है एक्सरसाइज 13.2 बेटा हमारे पास इस पे बेस आएगी तो आपने सोल्व करनी है। ठीक है। और देखिए मेरे पास में क्या आता है, जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, वॉल्यूम निकालना है। क्या है L लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। L मेरे पास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, B कितना है 6 सेंटीमीटर और H कितना है 7 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन। हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। बेटा गुणा कर दो 5 इंटू 6 इंटू 7, सभी के डायमेंशन सेम है, सभी किस में आपके पास में है सेंटीमीटर में है। बेटा क्या आएगा 6×30 गुणा में सब कितना गया 210 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक बेटा। ऐसे क्या करना हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ठीक बेटा। अब ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने भी सोल्व किया। तो बेटा आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने सिंपल बेटा बहुत जो पहले आपने क्या उसी टाइप में दिया हुआ है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मेरे पास देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा क्या कहते हैं कि ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस,
हाँ बेटा देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो क्यूबॉइड आपके पास में है उसमें बेटा तो तीनों बातें होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, उनमें से कोई दो आपके पास इक्वल भी हो सकती हैं। क्या कहा इसने, ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस। हाँ बेटा क्या कहा, एक बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, मतलब बेटा कि जो क्यूबॉइड आपके पास बना है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। बेटा मेरे पास ये है बॉक्स है, यदि इसकी लेंथ और ब्रेथ आपके पास इक्वल हो जाए, लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो जाए, हाइट आपके पास अलग हो, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज ए क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। उसका जो बेस है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई आपके पास में क्या है, इक्वल है। ठीक बेटा, ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर हैव द वॉल्यूम कितना आपके पास में है, 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा हमारे पास में है कि साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ क्यूबॉइड, वो बेटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज आल्सो 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज ऑफ क्यूबॉइड इज आल्सो 50 सेंटीमीटर। हमें एच निकालना, तो क्या लेते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ, देखो बेटा सेम लेंगे दोनों हमारे पास सेंटीमीटर, हम क्या लेंगे, लेट एच सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है उसकी हाइट हमने कितनी मान ली है, एच मान ली है। अब हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया पास में, वो है 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, होता है ना बेटा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, L भी 50 है, B भी 50 है और H हमने निकालना है, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 15,000 मेरे पास में आता है। तो बेटा H के लिए निकालने तो क्या होगा, 50 गुना 50 नीचे जाएगा, तो H मेरे पास में आ गया 15,000 अपॉन में 50 इंटू 50 आपके पास में आ गया। 0 से 0 दोनों 0 कैंसिल हो गई, 5 5 25 25 का आपके पास कितना आ गया, 150। तो जो हाइट है उस क्यूबॉइड की वो मेरे पास कितने जाती है, 6 सेंटीमीटर। उस क्यूबॉइड की जो हाइट है वो हमारे पास में आ जाएगी। इस प्रकार से उस क्यूबॉइड की जो वैल्यू है वो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आपने करना है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। 3 में क्या कहता है, मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा बेटा आपके पास में है, मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्स। बेटा एक बॉक्स के हमारे पास साइज दे रखी है, टोटल हमारे पास कितने बॉक्स का निकालना, आपने 12 का निकालना है। तो बेटा एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालिए, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द 12 बॉक्सेस। बेटा ऐसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सोल्व कर लेना है। ठीक बेटा, ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अगला क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसको हमें सभी सोल्व करना है। देखिए मेरे पास में क्या कहता है, एक क्यूबिकल वेसल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड। हाँ बेटा क्या है कि ये क्यूबिकल वेसल आपके पास में क्यूब की शेप में है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू हेल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर आपके पास कितना पानी आ जाए, 380 क्यूबिक मीटर उसमें लिक्विड आता है। बेटा मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन, हमें क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है। सेम आपके पास क्वेश्चन में सेकंड बन जाएगा, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें मेरे पास क्या गिवन है। बेटा गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 896 एंड एरिया ऑफ बेस इज 112। हाँ बेटा देखो मेरे पास में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू मेरे पास में है, दैट इज टू बी द 896। ठीक है, अब कहते हैं कि वॉल्यूम क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 896। देखिए बेटा देखो हमने अभी डिस्कस किया था बेटा L इंटू बी इंटू एच, और इसमें जो L गुना बी आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस का नाम दिया हुआ है। ठीक बेटा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया ऑफ बेस है वो गिवन है कितना, 112। इसका मतलब L इंटू जो बी आपके पास में है वो कितना दे दिया,
112 इंटू एच इज इक्वल टू 896। तो जो एच है वो मेरे पास कितना आएगा 896 अपॉन में 112, दैट इज कैंसिल बाई 8। जब इसको हम 8 से कैंसिल कर वैल्यू आएगी एच इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है, दैट इज टू बी द 8 सेंटीमीटर। आपके पास उसकी जो हाइट है वो हमारे पास में आ जाएगी। तो बेटा ऐसे बेटा क्या करना आपने, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, इनको आप सोल्व करेंगे बेटा। आपने ये से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर जो बेटा अब मैं 7th है वो करवा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा टिपिकल मतलब लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास देखो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी नॉट 6 दैट इज द 7, ए स्कूल हॉस्टल हैव ए वाटर टैंक measuring 8 centimeter, 6 centimeter and 6 centimeter length of water tank। कितनी हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी आपके पास कितनी है, उसकी हाइट इज आल्सो जस्ट ए मिनट, हाइट ऑफ वाटर इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। सारे मीटर में है, नॉट इन सेंटीमीटर, ऑल द डायमेंशंस इज मीटर। ठीक है, कहता है कि ईच स्टूडेंट रिक्वायर्ड 20 लीटर ऑफ द वाटर पर डे। एक बेटा स्कूल के हॉस्टल में वाटर टैंक है, ये उसकी वो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर ऊंचा है। उस हॉस्टल में प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 लीटर पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए, 20 लीटर पानी चाहिए। ठीक बेटा, इसके बाद क्या कहता है, इफ देर आर 450 स्टूडेंट इन द हॉस्टल, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं 450 बच्चे हैं। तो कहता है कि फॉर विच फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट, कि जो पानी है वो आपके पास कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा। देखो बेटा पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, जो वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम निकालना है। बेटा क्या आएगा, क्यूबॉइड की शेप में है, L इंटू बी इंटू एच, वो 8 इंटू 6 और इंटू 6 आपके पास कितना है बेटे, गुणा कर दो। देखो क्या मेरे पास आ जाता है ये 36 गुना में 8, इसको 8 से गुना करिए, 8 6 48, 4 24 से 4 28, बेटा मेरे पास में आ गया 288 मीटर क्यूब आपके पास में आ गया। ठीक बेटा, अब हमें बेटा इसको चेंज करना किसके अंदर, लीटर के अंदर, क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट किस में, लीटर में है। तो हम निकालेंगे यहां से वॉल्यूम ऑफ टैंक, कितना है बेटा, बेटा हमने पढ़ा था कि भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपके पास में क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर मेरे पास होता है। बेटा बराबर कितना गुणा में आ गया, क्या 288 इंटू में 1000 इज इक्वल टू आ गया 288,000, साथ में आपके पास में क्या आ गया, ये लीटर मेरे पास में आ गया। इसका मतलब उस वाटर टैंक में कितना पानी है बेटा, यदि उस वाटर टैंक को हम एक बार पूरा फिलअप कर दें तो उसके अंदर कितना पानी आ गया, 2,88,000 लीटर पानी उसके अंदर आपके पास में आ जाता है। ठीक है भाई, इतना वो पानी उसके अंदर स्टोर हो गया। अब क्या कहता है हमारे पास, देखिए कि भाई एक बच्चे को कितने में कितना पानी चाहिए, 20 लीटर। हाँ जी, for 1 student requirement of water 20 per day। अब बेटा जो हॉस्टल में बच्चे हैं बेटा, प्रत्येक बच्चे को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है एक दिन में 20 की, और कितने बच्चे आपके पास में हैं 450 स्टूडेंट। बेटा उस हॉस्टल में 450 बच्चे हैं, तो 450 बच्चों के लिए कितना पानी आपको एक दिन के लिए रिक्वायरमेंट है बेटा, क्या करो 20 से गुना कर दो, 20 इंटू 450, ये मेरे पास में आ गया 9000 लीटर पर डे। बेटा इसका मतलब उस हॉस्टल में एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए हमें, एक दिन में सभी बच्चों के लिए 9000 लीटर पानी वहां पे बच्चों के लिए चाहिए। ठीक बेटा, अब इसका मतलब क्या बेटा कि वाटर टैंक में पानी कितना है, 2,88,000 लीटर आ गया। अब हमें एक दिन में पानी कितना चाहिए, 9000 लीटर चाहिए। तो हमें ये बताना कि जो पानी है कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। तो बेटा इसमें हम यूनिट जो आपके पास
यूनिट नियम है वो लगाते हैं, यूनिट रूल लगाते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए मैं साइड रूल चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसमें, 9000 लीटर वाटर इज सफिशिएंट फॉर डेज। हाँ बेटा कितना पास में है, 1 डेज के लिए है। बेटा एक दिन के लिए हमें कितना पानी चाहिए, 9000 लीटर। और 1 लीटर पानी कितना दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा, 1, यह आ गया 1 में 9000। और हमारे पास पानी कितना है टोटल, ये है 2,88,000 लीटर जो वाटर है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा, इज इक्वल टू आएगा 1 में 9000 इंटू में 288,000 आपके पास गुना में आ गया। इसको बेटा सोल्व कर ले, 30 कैंसिल हो गई, इसको काटो, 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18। बेटा इसका मतलब क्या, जो वाटर आपके पास में है उस वाटर टैंक जो फुल भरा हुआ है वो हमारे पास में कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, दिस वाटर इज सफिशिएंट फॉर द 32 डेज। बेटा ये जो पानी है, मतलब यदि उस टंकी को हम एक बार पूरा फिलअप कर दें तो बेटा वो जो पानी है 32 दिन के लिए सफिशिएंट है बच्चों के लिए। 32 दिन बाद में उसको दोबारा फिलअप करना है, 32 दिन बाद जो वाटर टैंक है बेटा बिल्कुल आपके पास में एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक बेटा, ऐसे क्या करना, हमें इसको सोल्व कर लेना है। ठीक बेटा, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, शायद आपको समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ ऑफ, बेटा आपको जो वाटर टैंक के लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, मैंने उसका वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम मेरे पास मीटर क्यूब में आ गया, मैंने इसको लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। बेटा ये आ गया 288 इंटू में 1000 लीटर इज इक्वल टू 288,000 लीटर आपके पास में आ जाता है। 2,88,000 लीटर आपके पास में आ गया। अरे बेटा कि उस हॉस्टल में एक दिन में एक बच्चे के लिए कितना पानी चाहिए, 20 लीटर चाहिए। टोटल बच्चे कितने हैं, 450, कितना पानी हो गया, 20 गुना में 450, कितना आ गया, 9000 लीटर। बेटा मतलब 9000 लीटर पर डे वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट आपके पास में रहेगी। अब क्या करना है, 9000 लीटर पानी कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, 1 डेज के लिए। एक दिन में कितना पानी चाहिए, 1 में 9000, 1 लीटर बेटा कितने, 1 लीटर पानी कितने दिन के लिए चलेगा, 1 में 9000। अब बेटा ये पानी गुना में लगा दो, आपके पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके इसकी जो वैल्यू है वो बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बेटा, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है बेटा आज की वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास में है। देखिए बेटा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। बेटा मेरे पास में क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट पढ़िए। देखो बेटा क्या कहता है पास में, हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विथ 2 मीटर लॉन्ग, 0.25 मीटर वाइड एंड 4 मीटर थिक। बेटा प्लैंक्स क्या होता है, लकड़ी का गुटका होता है जो हमारे पास कितना लंबा है, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स आपके पास में है 2 मीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई मेरे पास में है 4 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या उसके डायमेंशंस गिवन है। कहता है कि उसके बाद में, हाँ जी देखिए, कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 मीटर थिक। हाँ बेटा क्या है, डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक वो हमारे पास कितने हैं बेटा, उसका डायमेंशन मेरे पास में 6 मीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है और 40 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। तो बेटा ये मेरे पास 2 कंडीशंस गिवन है। यहां से हमें क्या निकालना है, जैसे बेटा मान लीजिए, समझिए मेरे पास क्वेश्चन कि ये मेरे पास लकड़ी का बड़ा गुटका है, ठीक है भाई, प्लैंक्स वुडन ब्लॉक है, इससे मुझे छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। जैसे बेटा मेरे पास में ये इंक कवर है, ठीक बेटा, इससे मुझे छोटे छोटे ऐसे वॉल्यूम निकालने हैं कि इस ऐसे आप कितने पीसेस वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, जो बड़ा जो वुडन ब्लॉक है उसका वॉल्यूम को यदि हम इसके एक छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मेरे पास में क्या जाएगा, यू विल गेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो बेटा यहां से मैं नंबर ऑफ प्लैंक्स निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ प्लैंक्स वो मेरे पास में क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक बेटा अपॉन आपके पास में आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक।
जो आपके पास में एक जो बेटा प्लैंक है उसके वॉल्यूम से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक बेटा, तो बेटा हम इनका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों आपके पास क्यूबॉइड की शेप में। तो आप एक बात का जरूर ध्यान दें कि डायमेंशंस आर इन द सेम यूनिट। ठीक बेटा, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, बेटा इस मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, मेरे पास कितना आ गया 2000 मीटर आ गया, गुना में 2.5 गुना में 4, इसके बटे में मेरे पास में आ गया वॉल्यूम, इसका निकालो, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक कितना आएगा 6000 मीटर, सॉरी 600 मीटर इंटू 15 और इंटू मेरे पास कितना आ गया 40 आ गया। बेटा ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ किसका, वुडन ब्लॉक। छोटे वाले पीस का निकालो, बेटा कितना आएगा 2 मीटर की सेंटीमीटर बढ़ाओ, 200 मीटर 200 सेंटीमीटर गुना में 2.5 गुना में 4, बेटा इसको पॉइंट हटाओ, बटे मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया, ये मेरे पास 0 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इन सभी को आप सोल्व करो तो यहां से आप इसकी जो वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये मेरे पास 10 पे कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में 30 पे कैंसिल हो गया, और ये 5 से काट दो, ये 3, ये 5, दोबारा 5 से 5 दूनी 10 मेरे पास में आ गया, और इनकी गुणा कर दो, मेरे पास कितना आ गया 6, ये आ गया 180 प्लैंक्स मेरे पास में आ जाएंगे। बेटा इसका मतलब उस वुडन ब्लॉक से हम कितने प्लैंक्स प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन गेट हेयर 180 प्लैंक्स फ्रॉम दिस वुडन ब्लॉक। ठीक बेटा, ये बेटा क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व करना है। तो बेटा इस प्रकार से जो एक्सरसाइज आपके पास में है 13.2 आप सोल्व करेंगे। इसमें मैंने मेन टाइप साइड डिस्कस कर ली हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस मी और कॉन्टेक्ट मी ऑन द फोन कम्युनिकेशन और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। ठीक बेटा अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।